अगर आप भी बिहार से हैं और क्लास 10th में एग्ज़ाम देना है 2026 में, तो यह वीडियो आपके लिए और ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह खास वीडियो किस चीज़ का है, तो मैथ का है। और कमज़ोर छात्र इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि हर क्वेश्चन का एकदम बढ़िया से तैयारी हो सके और बेस्ट तरीका से हो सके, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना होके। वीडियो की जरूर जाइएगा अंतिम तक और लास्ट तक देखिएगा, और लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं आगे और हर क्वेश्चन को देखते चलते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से समझते चलते हैं। चलिए, पहला दिया कि बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एग्जाम की दृष्टि से सही विकल्प का चुनिए और उत्तर दीजिए। हर एक क्वेश्चन में आपको एक विकल्प चुनना है और सही आंसर देना है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 1 2 3 अनंत, कितना हो सकता है। अगर दो परिमेय बोले तो मतलब कि अगर परिमेय 2/4 है और 5/2 है, तो इन दोनों के बीच में कितना अपरिमेय हो सकता है, कोई गिनती नहीं होगा, मतलब अनंत तो हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि 15 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका वर्ग क्या होगा। अगर 15 एक अपरिमेय संख्या तो वर्ग क्या होगा, 15 15 115 35 225, वर्ग कितना होगा। क्या पूछ रहा है कि वर्ग क्या होगा। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। 15 का स्क्वायर 225, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। वर्ग मतलब स्क्वायर होता है ना, तो वर्ग क्या होगा, 225 होगा, ऑप्शन दूसरा का। तीसरा नंबर आ जाइए, क्या कर रहा है कि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 3 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग क्या होगा, तो योग का फार्मूला देखिए, जानते हैं क्या, माइनस बी वाई क्या होता है, ए होता है, और बी कहाँ होता है, तो बी ई वाला है, सी ई वाला है, ए ई वाला है, ठीक है। तो माइनस बी, तो बी के मान 5 प्लस में है और ए का मान 2 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा -5/2, कहाँ है, पहला है 5, दूसरा है -5, तीसरा है -5/2 और चौथा है 5/2। तो कौन होगा आंसर, -5/2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर, बहुपद x² -4 के शून्यक होगा। देखिए बनाने का x² -4 बराबर अगर 0 दिया है तो ये देखिए 4 जो है इधर जाएगा, x² बराबर के माइनस से है इधर जाके प्लस में 4 स्क्वायर है, इधर जाके √4 बराबर को उधर, ठीक है। तो x बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो x बराबर कितना होगा आपका 2 होगा, और प्लस माइनस 2 होगा क्योंकि वर्गमूल जब भी निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। बनाना सिखा रहे हैं हम, तो लास्ट तक जरूर जाइएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 4 और -2 है। निम्न में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 4 और -2 है। तो क्या है ऐसे, जो कौन सा शून्यक है जो इसका मान 4 और -2 है, मतलब अल्फा का मान दिया और बीटा का मान दिया, अल्फा और बीटा का मान दिया। तो अल्फा और बीटा का जब मान दिया तो द्विघात का फार्मूला होता है, क्या वाला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला पर बैठाइएगा तो बैठ जाएगा, x के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 4 आएगा, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -2, तो यहाँ -2 देख लीजिए कौन आएगा, दोनों जो माइनस में होगा वो आ जाएगा आपका, 4 दूना के 8। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। पांचवा का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे, छठा नंबर, रैखिक समीकरण का योग में 2x प्लस 5 बराबर 3x प्लस 2y बराबर 8 का हल क्या होगा। हल निकालने का तरीका देखिए, 2x प्लस y बराबर जो 5 दिया हमारा समीकरण 1 हुआ, और 3x प्लस 2y बराबर 8 जो है समीकरण 2 हुआ। देखिए एक सीमा को बराबर करते हैं और अपने आप क्या करते हैं, कटा देते हैं। अगर मान लीजिए कि हम इसको 2 से ऊपरला में गुना करते हैं तो अपना आप किसी न किसी को बराबर करेंगे और जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो इसमें आएगा आपका, देखिए गुना करते हैं तो 4 या 2y या 10, ठीक है। जोड़िए तो यहाँ 4 3 7x, ये प्लस माइनस ये आपका चिकन हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा, बट्टा में कुछ आएगा ऐसा ही, तो मतलब ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए छठा के नंबर, 7वां नंबर, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस के का एक मूल्य हो तो के का मान क्या होगा। एक मूल्य दिया है तो के का मान क्या होगा। तो x का मान यहाँ कुछ नहीं दिया है तो एक मूल्य अपना से मान लेंगे क्या होगा। अगर मान लेते हैं हम 1 देते हैं तो क्या आपका निकल जाएगा, जहाँ x है तहाँ क्या रखेंगे 1, बस अपने आप मान निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 7वां का ए नंबर। ठीक है, 8 नंबर देख लीजिए, समीकरण 3x² माइनस 26x प्लस 2 का मूल्य होंगे। मूल मतलब कहता है कि b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4, तो b का मान 26, a का मान 3, c का मान 2, इस सभी का मान बैठेगा तो आपका मान निकल जाएगा। तो मान क्या आएगा आपका, आएगा ए, बिल्कुल 8वां का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर, कह रहा है कि ये p 2,7,5 12 का 10वां पद क्या होगा। तो पहले a बराबर कितना 2, d बराबर a2 माइनस a1। ठीक है, a2 का मान 7, a1 का मान 2, घटाएंगे 5, d का मान कितना आया 5। हमको निकालना है 10वां पद, a कितना 10 बराबर a प्लस 9d, a प्लस 9d, a का मान 2, 9 गुना 5, 5 9 45 2 47, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है कि 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद सेम टू सेम उसी प्रकार से a 30 बराबर a प्लस 29d, जिसे तोड़ने आ जाएगा तो अब बनाने भी आ जाएगा। a का मान कितना है 10 प्लस 29, d का मान कितना, तो a2 माइनस a1, a2 का मान 7, 7 में से 10 गया माइनस 3, बैठा दीजिए माइनस 3, प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से गुना करिए, 8 87, 87 में से 10 घटाए 77 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, 10वां का माइनस 77 आएगा। ठीक है, 11 नंबर चलते हैं, क्या कह रहा है 11 नंबर, यदि एक एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एन पदों का योग क्या होगा। फार्मूला दिया है, एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, एन पदों का योग जो जोड़ का फार्मूला होता है। ठीक है, 12 नंबर आ जाइए, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का मान होगा आपका ए, बिल्कुल बी नंबर। ठीक है, 13 नंबर देखिए, कह रहा है कि tan 45 का मान होता है, तो tan 45 का मान होता है हमेशा कितना 1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, 14 नंबर आ जाइए, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन कहने का मतलब है कि आपका लंब बटा में कुछ दिया है कौन, और कॉस कहने का मतलब क्या होता है आधार बटा में कौन, और आधार बटा में कौन तो 4/5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, 4/5 होगा। देख लीजिएगा। 15 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि सेक 2a माइनस 2 tan 2a का मान क्या होता है। सेक का मान और tan का मान आपस में बराबर, तो ऑप्शन नंबर कटेगा तो क्या आएगा 1, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। सबसे आसान, त्रिज्या व्यास चाप या स्पर्श रेखा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन यही है अभी तक। ठीक है, चलिए 17 नंबर देख लीजिए, कह रहे कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा 4:9 अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16 9 81। 18 नंबर देखिए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर 1 2 अनंत 0, कितनी रेखा, एक वृत्त पर अनंत रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, अनंत रेखा। ठीक है, 19 नंबर आ जाइए, यदि एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और P की केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो जो वृत्त की त्रिज्या होगा कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा आपको, तब पता चलेगा। इसमें ऐसे हम बताते हैं 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, ए नंबर। ठीक है, 20 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। एक त्रिभुज दिया है, चाहे कैसा भी त्रिभुज, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, प्लस 180 होता है। कितना होता है, बराबर 180 होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट होगा। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और नहीं किए हैं तो करिए और अंतिम तक बने रहिए और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के पास ताकि ये वीडियो मिस ना करे। दिया बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश कुछ इस प्रकार से होता है, आपका ये वाला प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और होता है क्या है प्लस माइनस। अगर ये देखिए कौन सा चतुर्थांश में, माइनस प्लस ऑप्शन नंबर दूसरा का, ऑप्शन नंबर द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, बी नंबर द्वितीय चतुर्थांश में। याद रखिएगा, चतुर्थांश याद रखेगा तो हर क्वेश्चन बना लीजिएगा। 22 नंबर देखिए, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? दूरी निकालना है, फार्मूला लगाइए, x1 माइनस x2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन जो है 8 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 23 नंबर देखिए, बिंदु 3,4 के मूल बिंदु से दूरी होगा, मूल बिंदु से दूरी 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा आपका 25, 5 वर्गमूल। ठीक है, कैसे तो 9 का अब प्लस 16 जोड़िए कितना आएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, आपका आ गया 5। चलिए 24 नंबर देख लीजिए, कारक बिंदु 4,5 और 6,5 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? तो 4 और 6 जोड़िए, 4 प्लस 6 बराबर कितना 10 बटा में 2 कितना आएगा 5। अब 5 प्लस 5 जोड़िए कितना आएगा 10 बटा में 2 5, तो 5,5 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 25 नंबर देख लीजिए, और एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा 2 होगा। क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास क्या होगा? अगर सेंटीमीटर को दिया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर ना, 4 पाई स्क्वायर बराबर निकालिए 154, बस 4 का जगह 4 पाई के मान 22 बटा में 7 बैठाइए और आर का मान अपना निकल जाएगा, क्योंकि जो ऊपर है उधर जाकर नीचे और नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, कटेगा तो आपका आ जाएगा 7 गुना 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7, व्यास आएगा 14 और त्रिज्या आएगा 7। ठीक है, चलिए 27 नंबर कह रहा है कि एक बेलन का आयतन क्या होगा जबकि त्रिज्या r और ऊंचाई h दिया है। एक बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का फॉर्मूला क्या था पाई r स्क्वायर h, बेलन का फॉर्मूला होता है पाई r 2 पाई r h होता है, 2 पाई r h, थोड़ा मिस्टेक दिया है, 2 पाई r h आगे पीछे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई r h होता है बेलन का। ठीक है, आगे चलते हैं, एक शंकु के छीनक का आयतन क्या होगा? छीनक में जो आयतन होता है 1/3 पाई r बटा पाई r1 प्लस r2 प्लस r3। जी के बिल्कुल और ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 28 का। ठीक है, 29 नंबर देख लीजिए, कर आंकड़ों 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य क्या होगा? प्रश्नों के योग बटा प्रश्नों का संख्या, सबको जोड़ दीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। ठीक है, बट्टा में कितना अंक है 5 को कर दीजिए, जोड़ने के बाद 30 आएगा, बट्टा में 5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे चलते 30 नंबर कह रहा है कि आंकड़ों का 2, 5, 7, 4, 2 का बहुलक क्या होगा? बहुलक देखने का तरीका है कि इस सब में नंबर में कौन सबसे बार आया, तो सबसे बार देखिए 5 जो है 3 बार आया, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो बहुलक यहाँ क्या आएगा 5, 2 भी क्या बार 1 बार और यहाँ 2 बार आया, लेकिन बहुलक जो 5 कितना बार है 3 बार, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 31 नंबर, यदि एक पासी को एक बार फेंका जाता है तो एक आभास संख्या आने की प्रायिकता 1/3, अगर 3 दिनों का 6, 1/3 आएगा, सॉरी 1/2 होगा, प्रायिकता क्या होगा 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 1/2 होगा, मतलब 2 बार में 1 बार आभास संख्या आने की चांस है, क्योंकि देखिए आभास संख्या पासा में कितना संख्या होता है, 1, रुक जाइए थोड़ा सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभाज कौन कौन है 2, 3 और 5 क्या है अभाज है, तो 3 में 6 में से 3 बार तो चांस है कि अभाज आ सकता है, मतलब काटेंगे तो कितना 1/2, 2 बार में 1 बार अभाज संख्या आएगा। ठीक है, 31 का सी नंबर। 32 नंबर देखिए, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, लाल रंग का, तो लाल रंग का देखिए 26 को काला 26 को लाल, 26 को काला और 26 को लाल, किसी खास कार्ड का काम नहीं कर रहा है, किसी खास कार्ड का नाम
नहीं ले रहा है, इसलिए 26 को होता है तो 26 को हम करेंगे। अगर 52/26 करते हैं तो 1/2। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा, 1/2 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 33 में करेंगे tan 90 माइनस ए का मान क्या होगा। तो tan 90 माइनस थीटा पर बदलता है कौची में, कॉट थीटा में। कौची में, कॉट थीटा में। ऑप्शन नंबर ए 33 का। कर 34 नंबर 0.33 का परिमेय क्या होगा। 0.33 का परिमेय होगा 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 34 का बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 35 नंबर आ जाइए। यदि साइन ए बराबर 3 तो ए का मान क्या होगा। ए का मान कह रहा है ना 3/2, 3/2 और 3/√2 का मान क्या होता है 60 का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए 36 में देख लीजिए। 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना होगा। तो इस सबको तोड़ना पड़ेगा और आपको निकालना पड़ेगा। 12 का निकालिए, 15 का निकालिए और 21 का निकालिए। एलसीएम कहने का मतलब कि जो सब में मिले या ना मिले उसको सबको क्या करें गुना, 420 आ जाएगा आपका। देख लीजिएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट 36 का। ठीक है, 37 नंबर आ जाइए। करेक्ट 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ करने का मतलब कि जो तीनों में मैच करना चाहिए। तोड़ने के बाद आपको ऐसे अगर तोड़ते हैं 12, 15 और 21 को तोड़ने में आपको किस चीज़ का अंक मैच कर रहा है, तो जो मैच करेगा उसको बोलेंगे एलसीएम। एचसीएफ बी नंबर बिल्कुल 3 आएगा। ठीक है, उससे बेसी नहीं आएगा। 38 नंबर आ जाइए। 38 नंबर क्या कर रहा है कि यदि अल्फा बीटा यदि x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आप अल्फा प्लस बीटा का मान होता है क्या, -b/a। अब माइनस माइनस दिया है तो 3 होगा और बट्टा में क्या होगा 1। ए का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए बताते हैं बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 38 का ये नंबर। 39 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है। किसी बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। सूत्र देखिएगा, अंडर रूट होता है। अगर रूट नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। x2 माइनस x1 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है। क्या होता है, होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट होगा। 40 नंबर आ जाइए। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई ए b1/2 क्या है। तो आधार गुना ऊंचाई है। क्या है, आधार गुना ऊंचाई क्या है, विकर्ण का काम करता है। सी नंबर बिल्कुल राइट 40 का। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 नंबर क्या कर रहा है कि किसी घटना ई की प्रायिकता ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होता है, ई प्लस ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 होता है। एक चीज ध्यान रखिए, हाँ प्लस ना बराबर क्या होता है 1 होता है। हाँ प्लस ना बराबर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए 42 नंबर क्या कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है 1/4 या फिर थीटा बट्टा में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया है 60, बस पाई का मान बैठाइए और आर का मान बैठा दिए 6 दिया, आपका मान आ जाएगा। कितना आएगा, पाई 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई में दिया तो पाई का मान नहीं बैठाएंगे और पाई का मान नहीं दिया तो 22/7 बैठा के आपको मान निकाल लेंगे। ठीक है, 43 मान आ जाइए। यदि ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है तो ए बी और पी क्यू बराबर 1/2 तो क्षेत्रफल क्या होगा जो अनुपात इतना इतना का। क्षेत्रफल 1/4 होगा, 1/4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट 43 का। ठीक है, 44 नंबर किसी घनाभ की लंबाई एल चौड़ाई बी और ऊंचाई एच है तो आयतन क्या होगा, कौची का, घनाभ का। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल गुना बी गुना एच, एल गुना बी गुना एच। ऑप्शन नंबर बी आयतन का। क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लीजिएगा, सी वाला होगा। यहाँ आयतन का पूछा तो ऑप्शन बी सही होगा। 45 नंबर रजिए, समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 के मूल्यों का गुणनखंड क्या होगा। सी बट्टा में ए, सी बट्टा में ए मतलब 12 बट्टा में ए, मतलब क्या दिया है 12 बट्टा में 1, तो 1 का मान तो नहीं है तो आपका 12 हो जाएगा, पूरा पूरा 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गुणनखंड में सी बाई ए होता है। 46 में देख लीजिए क्या कर रहा है, यदि 3, 5, x, 7, 6 9 का मान 6 है तो x का मान क्या होगा। तो परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों का संख्या 3 प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस 9 बट्टा में कितना 6 को 5 को अंक है तो उसको देख लेते हैं। बराबर में 6 जो कि मार दिया, बट्टा में 1 3 गुना 6 25 30 मतलब 27 3 24। बी नंबर बिल्कुल राइट आएगा आंसर। ठीक है, 6। 47 में देखिए करें, एक सिक्का को उछालने पर चित आने के प्रयत्न। एक सिक्का में 2 चीज होता है, एगो चित एगो पत। तो पट मतलब 1 बट्टा में 2 मतलब 2 बार में 1 बार जो है चित आने के प्रयत्न है। बी नंबर बिल्कुल राइट होगा।
48वां आ जाइए। 48वां कर रहा है कि एक वृत्त की बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु के बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 वृत्त की स्पर्श रेखा खींच सकती है। कुछ इस प्रकार से आप देखे होंगे डायग्राम में, तो इस प्रकार से आपको 2 रेखाएं ही खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर देख लीजिए, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 के है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो फार्मूला आप लोग थोड़ा देख लीजिए, 1 बिल्कुल राइट है। ठीक है, ए नंबर। 50 नंबर आ जाइए। यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो तो tan का मान क्या हो? कॉस जो होता है, कॉस का फार्मूला आपका क्या होता है? आधार बटा में आपका क्या होता है? कोण। और tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो आधार का मान तो आपका सेम टू सेम 5 रहेगा, लेकिन लंब का मान चेंज होता है। 3 बटा में क्या आपका 5 आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 3 बटा में 4। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा, 3 बटा में 4 सी नंबर। ठीक है, आधार आपका 4 होगा, कोण 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ, PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन किया हुआ लिंक है, जाके ले सकते हैं।